वेलकम बैक टू गणित रहस्य। गणित रहस्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड यानी पैराग्राफ बेस्ड है। देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंकित, राजेंद्र, ठीक है, एंड प्रमोद, तीन दोस्त हैं। ठीक है, कौन कौन? अंकित, राजेंद्र एंड प्रमोद आर थ्री फ्रेंड्स, तीनों मित्र हैं। दे टुगेदर हैव ₹80,000, मतलब उनके पास कंबाइंडली कितना पैसा है? 80,000 रुपये है। ठीक है। दे डिसाइडेड टू गो, ठीक है, उन्होंने निश्चय किया टू गो फॉर शॉपिंग, कि चलिए शॉपिंग कराते हैं। अंकित बाईस 40 बुक्स, अंकित क्या करता है कि 40 किताब खरीदता है और 40 पेन खरीदता है। 40 बुक्स एंड 40 पेन्स फॉर ₹20,200, 20,200 रुपये का। राजेंद्र बाईस 30 बुक्स एंड 100 पेन्स, राजेंद्र क्या करते हैं कि 30 किताबें खरीदते हैं और 100 पेन्स, 100 पेन खरीदते हैं। कितने का? फॉर ₹15,500, 15,500। प्रमोद बाईस 60 बुक्स, प्रमोद क्या करते हैं? 60 किताबें खरीदते हैं एंड सम पेन्स, ये चीज़ हिडन है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 60 किताबें खरीदे और कुछ पेन खरीदे। ठीक। एंड पेज ₹32,000 टू द शॉपकीपर, और शॉपकीपर को प्रमोद ने कितना पे किया? 32,000 रुपये। आगे बोल रहा है आफ्टर दैट दे गो टू अ कॉफ़ी शॉप। ठीक है, ये सब कर लिया, उसके बाद क्या गए? वो कॉफ़ी शॉप पे गए और वहाँ पे कितना खर्च किया? स्पेंड, स्पेंड का मतलब खर्च करते हैं कितना? 300 रुपया ऑल टुगेदर, सभी लोग मिल करके। एट द एंड ₹12,000, यानी 12,000 रुपये वो देख रहे हैं आप, रिमेन्स विथ देम, और उन लोगों के पास सारी शॉपिंग करने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद कितना पैसा बचता है? 12,000 रुपये बच जाते हैं। ठीक है। आगे बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है? इज इक्वल टू 1/28 ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी का जितना प्राइस है, जितना कॉस्ट है, उसका 1/28 पार्ट। ठीक है, बहुत आसान है, निकल जाएगा। फिर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस हैं, अभी और भी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उन सब के आंसर आपको इस पैराग्राफ के बिहाफ पे देना है। अब देखिए पैराग्राफ जो है ना कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को, लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा है, कैसे लगेगा? बिल्कुल पैनिक मत होइए, बहुत आराम से समझाऊंगा, धीरे धीरे समझिए। ना समझ में आए वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी वीडियो अगर आपको एक बार भी नहीं समझ में आता है कोई कंसेप्ट, तो उसको कम से कम 2 या 3 बार देखना चाहिए। ठीक है, और डेफिनेटली वो समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा है वो क्या है? 3 लोग हैं, देखिए, अंकित प्लस राजेंद्र प्लस प्रमोद। ठीक, ये 3 फ्रेंड हैं। ओके, इनके पास पूरा पैसा कितना है? ₹80,000। ठीक है, वेरी इजी। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन शॉपिंग एंड कॉफ़ी, यानी कि शॉपिंग खरीदने में, बुक और पेन खरीदने में, साथ में कॉफ़ी पीने में टोटल अमाउंट कितना, ठीक है, स्पेंड हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सीधी सी बात है, टोटल पैसा कितना ले गए थे माइनस जो पैसा बचा हुआ है कितना? 12,000 रुपये, उसको क्या कर देंगे? इस पे से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमको क्या निकल जाएगा कि टोटल जो खर्चा हुआ है वो निकल जाएगा। इसका मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन शॉपिंग एंड कॉफ़ी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अमाउंट रिमेनिंग, ठीक है, ये चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। अमाउंट रिमेनिंग इज इक्वल टू कितना है? ₹12,000। ओके, अब निकाल लेंगे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड
ठीक है, इन शॉपिंग एंड कॉफी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा पैसा जो लगे थे और जो पैसा बच गया है उसको माइनस कर देंगे। तो 80,000 रुपये में से माइनस करेंगे कितना, 12,000 रुपये। जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो, 10 में से 2 गया 8, 7 में से गया 6, ₹68,000 क्या है, इसका आंसर है। ये वो पैसा है जो कि शॉपिंग में और कॉफ़ी में इन्वेस्ट हुआ था। ठीक है, तो पहले का जो आंसर है कितना है, अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 68,000। ठीक, गुड। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन तो लग गया भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बुक्स पेड बाय अंकित। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बुक्स पेड बाय अंकित। ठीक, मैंने कितना पैसा दिया है, माय नेम इज अंकित, यू नो दैट। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि अंकित ने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, अंकित ने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। अंकित के ऊपर यानी मेरे ऊपर बात करते हैं। क्या खरीदा है भाई, 40 बुक, अंकित बाइज 40 बुक्स एंड 40 पेन्स। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, बुक के लिए लेते हैं बी और पेन के लिए एक वेरिएबल लेते हैं पी। ठीक है, आसान रहेगा। तो 40 बुक खरीदा यानी 40 इंटू एक बुक का प्राइस, प्लस 40 पेन खरीदा, 40 इंटू एक पेन का प्राइस इज इक्वल टू कितना पे किया अंकित ने, 20,200 रुपये। ठीक है भाई, ये अब यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बुक्स पेड बाय अंकित। अंकित के द्वारा बुक के लिए, केवल बुक के लिए, पेन के लिए नहीं, केवल बुक के लिए कितना पैसा पे किया गया है। तो सबसे पहली बात कि इसमें देखिए दो वेरिएबल हैं, एक तो बुक है, एक पेन है। ठीक है, हमको ये नहीं पता कि बुक का प्राइस क्या है या पेन का प्राइस क्या है। एक चीज़ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा कि कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू 1/20th ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कॉफ़ी। तो यहाँ से हम क्या पेन का कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पेन का कॉस्ट। और पेन का कॉस्ट निकालने के लिए हमको एक कॉफ़ी का कॉस्ट, ठीक है, निकालना होगा। ठीक है, तो एक कॉफ़ी कैसे निकलेगा भाई, कितनी कॉफ़ियाँ पी गई, 3 लोग हैं तो 3 कॉफ़ी पियेंगे। अब कॉफ़ी का मूल्य क्या होगा, सबके लिए एक ही होगा। ठीक है, तो 3 लोग हैं, 300 रुपये दिए, एक लोग कितना देंगे, 100 रुपये देंगे। तो पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी, कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी इज इक्वल टू 300 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, एक कॉफ़ी का कॉस्ट है। अब फिर क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 1/20th ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए कॉफी। 1/20th ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1/20th ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू कॉस्ट ऑफ अ कॉफी 100। क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 20 कितना है भाई,
₹5। ओके, यानी एक पेन का कॉस्ट निकल गया कितना, ₹5। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं। 40 बुक खरीदा अंकित ने, 40 पेन खरीदे, 20,200 दिए। अब यहाँ पे देखिए बुक का कॉस्ट निकालना है तो पेन का कॉस्ट रख देते हैं। तो क्या करेंगे, 40 इंटू एक बुक का कॉस्ट प्लस 40 इंटू एक पेन का कॉस्ट कितना है, ₹5, दैट इज इक्वल टू 20,200। ठीक है भाई। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 40 इंटू बी प्लस कितना आएगा, 200 इज इक्वल टू 20,200। तो 40 इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 20,200 माइनस 200, तो ये आ जाएगा कितना, 20,000 आ जाएगा ना। 20,200 में से ₹200 माइनस कर दिया हमने। 40 इंटू बी, तो बी इक्वल टू यानी एक बुक का प्राइस कितना हो जाएगा, 20,000 अपॉन 40, होगा कि नहीं होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे इसको 5 बार में कट जाएगा। 5 के आगे एक जीरो दूसरा जीरो, कितना आएगा एक बुक का कॉस्ट, ₹500। एक बुक का कॉस्ट कितना आया, ₹500। ठीक है, अब जो डेटा निकल रहा है उसकी वैल्यू आप कहीं साइड में लिख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड इतना है, फिर दूसरी चीज़ क्या डेटा आया है, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू कितना, ₹5। तीसरा डेटा क्या निकला, कॉस्ट ऑफ अ बुक कितना है भाई, ₹500। ठीक है, ये डेटा लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे क्वेश्चन में वो हेल्प करेगा। ठीक, मैं हट जाता हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पे इसको देख लीजिए। अब देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ बुक्स पेड बाय अंकित। अभी निकाल लेंगे, तो अंकित ने कितना बुक खरीदा था, 40 बुक। ठीक है, तो कॉस्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बुक पेड बाय अंकित। भैया 40 किताब खरीदे, एक किताब का दाम ₹500 है। ठीक है, कितना आया, 4 पचे 20, 1 0 2 0 3 0, 1 2 और 3, कितना पे गया, ₹20,000। ठीक, तो अंकित के द्वारा टोटल कॉस्ट कितना पेड हुआ है, 20,000। आप इसको नोट कर लीजिए सभी लोग पट से। इतनी बात समझ में आ गई सबको, बहुत ज़रूरी बातें थी ये निकालना कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना है, एक पेन का कॉस्ट और एक बुक का कॉस्ट निकाल लिया हमने। अब ये हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पेन्स परचेस्ड बाय प्रमोद। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पेन्स परचेस्ड, यही है ना, हाँ, परचेस्ड बाय प्रमोद। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करिए प्लीज़।
देखिए, आई थिंक आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पेन्स परचेज्ड बाय प्रमोद। ठीक है, ये निकलेगा कैसे? ये उस डेटा पे निकलेगा कि जितना प्रमोद ने सेलर को पे किया था, शॉपकीपर को दिया था। तो प्रमोद ने शॉपकीपर को कितना दिया है? देखिए, प्रमोद बाई 60 बुक्स एंड सम पेन्स एंड पेज ₹32,000। ठीक है, तो ये तो दे दिया है कि 60 किताबें खरीदी, लेकिन नंबर ऑफ पेन्स दिया नहीं है। और एक पेन का जो कॉस्ट है 5 रुपये ऑलरेडी निकल चुका है डेटा से। अब देखिए, तो इसको हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रमोद पे बात करते हैं, प्रमोद जी पे। अब देखिए, इन्होंने क्या किया, 60 बुक खरीदा। बुक के लिए क्या लेना है? बी। तो 60 इंटू एक बुक का कॉस्ट, गुड, प्लस कुछ पेन खरीदे, तो नंबर ऑफ पेन को ले लेते हैं एक्स। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में अगर कुछ ना पता उसको क्या मान लेते हैं? एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, जेड मानते हैं, एनीथिंग, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो नंबर ऑफ पेन्स खरीदे उन्होंने एक्स। ठीक है, और एक पेन के लिए कितना दिया था उन्होंने? 5 रुपये दिया था। कितना दिया था? 5 रुपये। सबने उतना ही दिया है। और टोटल पैसा कितना दिया भैया? 32,000 रुपये। इनके पास पैसा ज़्यादा है भाई, 32,000 दे दिया इन्होंने। वेरी गुड, 32,000। ओके, तो ये यहाँ पे देखिए 32,000 इन्होंने पे कर दिया है। एक बुक का कॉस्ट रखिए यहाँ पे 60 इंटू 500 प्लस 5x। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स को 5x लिख सकते हैं, या ऐसे ही रहने दीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो x इंटू 5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 32,000। गुड है भाई। अब इसको आपका कर दीजिए मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। 30,000 रुपये तो उन्होंने केवल बुक के लिए दिया है। बहुत अच्छी बात है भाई। प्लस x इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 32,000। ओके, सिंपल है। तो क्या लिखेंगे? x इंटू 5 इज इक्वल टू 32,000। और ये इधर प्लस है, उधर जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है तो उधर जाएगा, तो क्या होगा? माइनस होगा, माइनस 30,000। ठीक है, अब 32,000 में से 30,000 रुपये घटाएंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा आपका कितना? 2,000 रुपया। ठीक है, अब नंबर ऑफ पेन्स क्या है? x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या होगा? इधर कोई चीज़ मल्टीप्लाइड है, उधर जाता है क्या करता है? डिवाइड करता है। इधर अगर मल्टीप्लाइड है उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, इधर मल्टीप्लाइड है इधर आएगा तो इक्वल टू के साइन के इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा? 2,000 को, डिवाइडेड बाई 5। ओके, काट दीजिए, 5 चौका 20। ठीक है, इससे इसको काटा 20 को तो 4 बार में, बाकी 2 जीरो सामने लगा देंगे। 400 पेन्स। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 400 पेन्स। तो प्रमोद जी ने 400 पेन खरीदे थे। सिंपल, आ रहा है सबको आसानी से समझ में? नहीं आ रहा हो तो एक दो बार वीडियो को देखेंगे, आसानी समझ में आएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलिए। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ 170 बुक एंड 3 कॉफीज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ, कितना बुक है भाई? 170 बुक, 170 बुक्स एंड 3 कॉफीज। ओ माय गॉड, 3 कॉफीज। आसान है। कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ पूरा निकालना है।
170 बुक्स एंड 3 कॉफ़ीज़, ठीक है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। दैट इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ बुक हैं, 170। तो भैया 170 रुपये, 170 बुक खरीदेंगे तो एक बुक का कितना देंगे, देखिए वहाँ पे 500 रुपये, ठीक। तो बुक का निकल गया टोटल कॉस्ट, प्लस 3 कॉफ़ी, तो 3 जन थे, 300 रुपये दिया था, सिंपल सी बात है। या एक कॉफ़ी का 100 रुपया, तो 3 कॉफ़ी का 300, तो कितना आ गया 3 × 100। या फिर ये दिया हुआ है ऑलरेडी, चलिए तो क्या हो जाएगा, 17×5 = 85, 17×5 = 85, 10 20 30, 1 2 3, ठीक है, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस 300, ठीक है भैया। अब देखो 85,000 + 300 कितना हो गया, 85,300। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि पैसा तो इनके पास केवल, इन्होंने जो खर्चा किया है केवल 68,000 रुपये, ये 85,300 रुपये क्यों आ रहा है। तो भैया ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा गया है कि अगर किसी को लेना हो 170 बुक और 3 कॉफ़ी, ठीक है, मतलब 170 बुक खरीद के 3 कॉफ़ी पी ले अगर कोई बंदा, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 85,300 रुपये। एक्स्ट्रा एडेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि इतना तो पैसा उसके पास था ही नहीं उन लोगों के पास, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक बुक का कॉस्ट आपको पता है 500 रुपये, 170 बुक का निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट, प्लस 3 कॉफ़ी का निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे, इतना देना होगा, ठीक है। चलिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेशियो की, ठीक है। अब कुछ बच्चे जिनको रेशियो नहीं समझ में आता है, तो पहले रेशियो समझा देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन लिखूंगा उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है, आसानी से समझिएगा, बहुत आसानी से, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक। इस कंटेनर में, ठीक है, हमको क्या बनाना है, शरबत बनाना है, ओके ना। प्रमोद जी की शादी है, तो शरबत बनाना है उनके लिए, उनकी शादी में। तो भैया इसमें हमने भर दिया क्या, पानी। अब आप सोच रहे होंगे पानी का शरबत पिला रहे हैं भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा कम है, तो इसमें है वाटर, ठीक। अब वाटर है इस कंटेनर में कितना, इस कंटेनर में वाटर है कितना, वाटर है मान लीजिए 400 लीटर्स, 400 लीटर पानी है, ठीक। और इसमें क्या मिलाना है शरबत बनाने के लिए, चीनी यानी शुगर, ठीक है। तो प्लस शुगर, शुगर कितना मिला दिया, अगर ज़्यादा मीठा पीना है तो ज़्यादा शुगर मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो 400 लीटर में 1 लीटर पे अगर हम रखते हैं 100 ग्राम, तो बताइए 400 लीटर पे कितना आएगा भाई, 400 × 100, तो कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 40,000 ग्राम। वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो 40,000 ग्राम है ना, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 किलोग्राम 1,000 ग्राम, तो 1,000 ग्राम से इसको हम भाग दे देंगे, 1 2 3 1 2 3, 40 किलोग्राम यानी 40 किलोग्राम क्या मिला लेते हैं इसमें, चीनी मिला देते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर कोई कहे कि वाटर और शुगर का रेशियो क्या है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, कि मतलब 400 ग्राम लीटर के हिसाब से उसमें कितना किलोग्राम चीनी मिला हुआ है, उन दोनों का अनुपात क्या है। तो रेशियो हम लिखेंगे, रेशियो ऑफ वाटर टू शुगर, ध्यान दीजिएगा टर्मिनोलॉजी,
रेशियो ऑफ वाटर टू शुगर, तो पहले लिखेंगे वाटर 400 लीटर, टू शुगर कितना है 40 किलोग्राम, काट देंगे इसको, 4 से 4 काट देंगे एक बार में, तो यह क्या आ जाए 10, ठीक है 10 अपॉन नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 10:1 का रेशियो है, यानी कि अगर 10 भाग पानी है तो 1 भाग चीनी है, 10 पार्ट्स अगर वाटर है तो 1 पार्ट उसमें क्या है शुगर मिला हुआ है, इसी कहते हैं अनुपात, इसी कहते हैं रेशियो। अगर कोई कहे आपसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ शुगर टू वाटर, रेशियो ऑफ शुगर टू वाटर, तो क्या होगा, तो सबसे पहले शुगर लिख दीजिए, शुगर कितना है 40 और वाटर कितना है 400 लीटर, 41 जा 40 10 जा, तो क्या आएगा 1/10, इसको लिख सकते हैं 1:10, ठीक है इसको लिख सकते हैं 10:1। तो यहाँ पे वाटर इस टू शुगर कितना है 10:1, यानी कि 10 भाग पानी 1 भाग चीनी, ठीक है। अब यहाँ पे शुगर टू वाटर क्या है, तो क्या है 1:10, 1 भाग शुगर और 10 भाग पानी, वही सेम बात है, पलट के लिखा गया है, मतलब इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको रेशियो समझ में आ गया होगा। अब करते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है, वेट अ मिनट प्लीज। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द, सॉरी 5th क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ, फाइंड आउट द रेशियो of the cost of 20 books to 600 pence, cost of 20 books to 600 pence, ठीक है, टू द कॉस्ट ऑफ 600 pence है इसका मतलब। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, रेशियो के लिए सिंपल सा लिखेंगे रेशियो, क्या लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू, ऊपर क्या आना है कॉस्ट ऑफ 20 बुक, लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या आना है कॉस्ट ऑफ 600 पेंस, कॉस्ट ऑफ 600 पेंस, इजीली लिख लिया आपने, गुड। अब निकाल लीजिए, एक बुक का अगर 500 रुपए है तो 20 बुक्स का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई एक पेन का कितना है 5 रुपए कॉस्ट है, तो 600 पेन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको और आसान बना लेते हैं कैलकुलेशन को, यहाँ पे देखिए ये इससे मल्टीप्लाइड है डिवाइडेड बाई ये इससे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, ये नेसेसरी है, होना चाहिए, उसी कंडीशन में क्या होगा 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आसान हो गया। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 100, ठीक है 25 जा 100 अपॉन 5 6 जा 30। अब फिर क्या कर सकते हैं हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, कितना आया 10/3, अब ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 3 और 10 आपस में क्या है को प्राइम है, को प्राइम का मतलब समझते हैं, को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर केवल होता है 1, ठीक है, ये इसलिए नहीं कटेगा, डिटेल में बता देता हूँ। 10 के फैक्टर्स क्या है भाई, 10 कटेगा 1 से, 2 से, फिर 5 से और खुद 10 से, और 3 किससे कटेगा, केवल 1 से और 3 से। इन दोनों का फैक्टर देख रहे हैं, कॉमन फैक्टर क्या है, केवल और केवल 1 है,
इसलिए ये आपस में क्या है, को प्राइम है। और जब को प्राइम है तो ये फिर अब नहीं कट सकते, ठीक है, एक ही नंबर से। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 10:3। ठीक है, ये है हमारा रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ 220 बुक्स एंड 600 पेन्स। प्लीज नोट इट डाउन।